नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि इंसान इस दुनिया से जब चला जाएगा तब उसकी जो आत्मा है उसको आखिर कौन लेने के लिए आते हैं। जैसे ये जो ज्ञान है दोस्तों, इसके मिलने के पहले मुझे भी हिंदू धर्म शास्त्र में जिस तरीके से बातें कही है कि अगर आप देखेंगे दोस्तों तो उसमें यही कहा गया है कि यम जो देवता है वो मृत्यु की देवता है और जो आत्माओं को लेकर जाने का जो कार्य है वो उनको सौंप दिया गया है और इसलिए वो लेने के लिए आते हैं। कोई अच्छा अगर इंसान हो तो यम खुद उसको लेने के लिए आते हैं, लेकिन अगर कोई मतलब एक नॉर्मल सा इंसान हो, इतना ज़्यादा बड़ा नहीं है, एक आम सा इंसान हो, तो उसके जो दूत है वो उसको लेने के लिए आते हैं और उनका भी एक अलग अलग प्रकार से वर्णन किया जाता है। ये जो बात है दोस्तों वो पूरी तरीके से कहीं ना कहीं झूठ भी नहीं है और ये जो बात है इस पर पूरे तरीके से भी हमें यकीन करना नहीं है दोस्तों, क्योंकि पुराणों की जो बात है एक कहीं ना कहीं हमें झलक दिखाती है। वो पूरी तरीके से मतलब कहीं ना कहीं एक इंसान को थोड़ा बहुत ज्ञान हो जाए उस तरीके से वो बातें कही है। इसलिए ये जो बात है दोस्तों पूरी तरीके से झूठ भी नहीं है। ये बात पूरी तरीके से सच है कि इंसान इस दुनिया से जब चला जाएगा तब उसको कोई ना कोई ज़रूर लेकर लेने के लिए आता है दोस्तों। तो आज हम वही बात करेंगे कि आखिर आत्मा को कौन आखिर लेने के लिए आता है। सबसे पहले दोस्तों ये ज़्यादातर देखा गया है कि जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है तब उसके जो करीबी लोग हैं वो बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि वो उनको लेने के लिए आए। मतलब क्या है दोस्तों कि जैसे हमारी जो समुदाय की आत्माएँ होती है, जैसे मेरी जो समुदाय की आत्मा होगी और जो फिलहाल इस दुनिया में नहीं है, जो इस दुनिया से चले गए हैं, समझो मेरे दादाजी हो या फिर और भी कोई हमारे रिलेटिव्स, तो बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं कि वो लोग हमें लेने के लिए आए। तो ऐसे जो लोग हैं वो हमें लेने के लिए आ सकते हैं। दूसरा ये देखा गया है दोस्तों कि कुछ लोगों के लिए जो बड़ी आत्माएं हैं वो भी लेने के लिए आते हैं। तो उस तरीके से भी कोई मास्टर सोल भी लेने के लिए आ सकती है। अगर हम विस्पयर ऋतु की बात करें दोस्तों तो उनको कौन लेने के लिए आया था, तो एक तो उनके नाना जी आए थे उस वक्त लेने के लिए, और उसके साथ साथ दोस्तों वो ये कहते हैं कि एक बड़ी आत्मा भी, एक मास्टर सोल भी उनको लेने के लिए आई थी और उसने बाद में उन सबको उनको बाद में आत्मलोक में वो लेकर गई थी। तो ये भी बात देखी गई है कि कोई बड़ी आत्मा भी किसी एक इंसान को लेने के लिए आ सकती है। उस वक्त उनको जो भी पॉसिबल चीज़ें होती है वो ज़्यादातर होती है, लेकिन यही देखा गया है दोस्तों कि जो मध्यम स्तर की आत्मा हो या फिर निचले स्तर की, उनको ज़्यादातर कोई ना कोई लेने के लिए आते हैं। यहाँ पर उनके समुदाय की आत्मा हो सकती है या फिर उनकी मार्गदर्शक आत्मा, ज़्यादातर तो नहीं देखा गया, लेकिन मास्टर सोल बहुत बार देखा गया है कि लाने के लेकर जाने के लिए वो आते हैं। इसमें क्या होता है दोस्तों कि जैसे अगर किसी की बीमारी के वश वगैरह मृत्यु हुई वगैरह, तो क्या होता है कि उनको उन्होंने यही देखा गया है दोस्तों प्रयोगों में कि क्या होता है कि जब वो इस दुनिया से चले जाते हैं, जब उनकी जो आत्मा है बॉडी से निकल जाती है, तब वो ये देखते हैं कि उनको वहाँ पर कोई तो लेने के लिए आया है और बाद में वो उनके साथ चले जाते हैं। ऐसा जो वाक़या होता है उसके पहले ही उन आत्माओं को पता होता है कि इसकी अभी जान चली जाएगी और इसलिए वो तैयारी करके ही आते हैं। लेकिन दोस्तों बहुत बार ये देखा गया है कि अगर कोई सडनली ही इस दुनिया से चला जाए तो ऐसे वक्त में जो उनको लेकर जाने के लिए आत्माएं आती है उनको थोड़ी सी देर हो सकती है, थोड़ी सी कुछ 1-2 मिनट की, उसके बाद वो लेने के लिए आते हैं। लेकिन इसके बारे में कुछ लोग ऐसे भी कहते हैं थेरेपिस्ट कि ऐसे जो लोग हैं, जैसे कोई बीमारी में चला जाता है तो उसके मन की कहीं ना कहीं तैयारी हो गई है कि अब मैं नहीं जीऊँगा, इसलिए उसको ज़्यादा परेशानी वहाँ पर नहीं होती। लेकिन कोई सडनली जाए, किसी का अचानक ही 1 मिनट पहले वो अच्छे से गाड़ी से जा रहा था और अचानक उसकी समझो दुर्घटना हुई, तो ऐसे वक्त में वो ज़रा भी प्रिपेयर नहीं था, उसके मन में कुछ अलग ही विचार चालू थे और ऐसे वक्त में अगर वो चला जाए तो वो प्रिपेयर नहीं होता। थोड़ा सा प्रिपेयर रहने के लिए उसको वक्त लगता है। बाद में वो लेने के लिए कोई आत्माएँ आएंगी, उसको वो समझाएगी, उसके बाद वो थोड़ा सा धीरे धीरे समझेगा इन सारी चीज़ों को। तो इसलिए ये कहा जाता है कि उनको भी पता होता है कि दुर्घटना होने वाली है, लेकिन फिर भी वो थोड़ा सा समय उसको देते हैं कि तुम थोड़ा सा रिलैक्स हो, उसके बाद वो सारी चीज़ें कहे। तो ये ज़्यादातर चीज़ें देखी गई है कि कोई बड़ी आत्मा या फिर हमारे जो करीबी है वही ज़्यादातर हमें लेने के लिए आते हैं। लेकिन दोस्तों यहाँ पर एक बात ऐसी निकल के आती है कि जो एकदम बड़े ही लोग हैं, जैसे 7वें लोक की वगैरह आत्माएँ, फिर 6ठे लोक की आत्माएँ, तो ऐसी जो आत्माएँ होती है जो जिन्होंने बहुत ही अच्छे से अपना सफ़र अब पूरा होने के लिए उनका आया है, जो एकदम मोक्ष के करीब पहुंच गई है, ऐसे एकदम उच्च भली जो आत्माएँ होती है, उच्च आत्मा जो एकदम ऊँचे स्तर की है, ऐसे अगर लोग इस दुनिया से चला जाए तो ऐसे लोगों को ये देखा गया है दोस्तों कि उन्होंने बहुत सारे जन्म लिए होते हैं, उसमें बहुत ज़्यादा उनको अनुभव मिला होता है। तो इसलिए क्या देखा गया है दोस्तों कि वो जब इस दुनिया से चले जाते हैं तब उनको कोई भी लेने के लिए नहीं आता। वो एक ऐसे गति से, जैसे एक ऑटो पायलट के जैसे एक तीसरी जो शक्ति है वो उनको खींचती है आत्मलोक के उस जगह पर जहाँ पर उनको जाना है, और वहाँ पर वो अपने आप ही शांति से चले जाते हैं। कुछ मिनट में ही वो वहाँ पर अपने आप पहुँच जाते हैं। जैसे जो बड़े बड़े लोग, जैसे साईं बाबा जी की हम बात करें
उन्होंने खुद के ही मतलब योगासन से उन्होंने अपने शरीर से मुक्त किया था अपने प्राण को, और इस तरीके से वो चले गए थे। और भी बहुत सारे संत इस तरीके से चले गए हैं दोस्तों। तो ऐसी जो आत्माएं हैं बहुत ज़्यादा चांसेस है कि इनको लेने के लिए ज़्यादातर कोई नहीं आता, वो अपने आप ही उस दुनिया में चले जाते हैं, क्योंकि इनको सारा ज्ञान होता है, बहुत सारे जन्म इन्होंने लिए होते हैं, इनकी परिपक्वता बहुत ही ऊँचे लेवल की होती है। तो ऐसे वक्त में किसी को भी ज़रूरत नहीं होती इनको मदद करने की, क्योंकि वो पूरी तरीके से परिपक्व होते हैं उसमें। तो इस तरीके से देखा गया है। लेकिन अगर मध्यम स्तर की और फिर निचले स्तर की आत्मा की बात करें तो ज़्यादातर उनको बहुत ज़्यादा मतलब देखा गया है कि उनको आत्माएं लेने के लिए आती है। अगर कोई उच्च स्तर की आत्मा हो और उसकी भी इच्छा हो तो कि उसको लेने के लिए कोई आए, या फिर किसी आत्मा को लगे कि इनको अगर हम लेने के लिए गए तो इनको खुशी मिलेगी, तो ऐसे वक्त में उनको भी लेने के लिए कोई आ सकता है। लेकिन ज़्यादातर हम समझ सकते हैं दोस्तों कि जो उच्च भली आत्माएं हैं या फिर हमारे जो करीबी है, ज़्यादातर हमें लेने के लिए वही उस दुनिया में आते हैं और बहुत ही अच्छे से वहाँ पर आत्मा को लेकर जाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों हम अपने अगले वीडियो में मिलते हैं। आप अपने परिवार का ख्याल रखना। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जिंदगी की रोशनी ये एक कंसल्टेंसी है जो ऐसे लोगों को मदद करने की कोशिश करती है जिन्होंने किसी अपने को खोया है, या फिर जो लोग अपने जीवन में बहुत ही ज़्यादा दुखी है। जो लोग इस संस्था के साथ जुड़ते हैं उन्हें पास्ट लाइफ रिग्रेशन की ऑडियोज़ भेजी जाएगी, जिससे घर बैठे वह पास्ट लाइफ रिग्रेशन का अभ्यास कर सकते हैं। और उन्हें 5 मेडिटेशन ध्यान की भी ऑडियोज़ भेजी जाएगी, और इसके साथ साथ उन्हें PDF किताबें भेजी जाएंगी जो हिंदी और अंग्रेज़ी में है, जो मोबाइल पर या फिर लैपटॉप पर आप उसे पढ़ सकते हैं। और 10 ऑडियो बुक्स भी आपको भेजी जाएंगी। तो दोस्तों अगर आप इस संस्था के साथ जुड़ना चाहते हैं तो कृपया इस नंबर पे व्हाट्सएप मैसेज करें। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।